नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फिटर विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित चीजल और स्क्रैपर के विषय में मैं आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। परिचय। चीजल व स्क्रैपर। इस टूल के द्वारा हल्के पतले अवयवों या धातुओं को काटने के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसे चीजल या छेनी कहते हैं। चीजल को बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील की गोल रॉड षटभुजाकार अष्टभुजाकार रॉड का प्रयोग किया जाता है। इस टूल का कोई निश्चित साइज नहीं होता है। इसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार बनाते हैं। यह छोटी बड़ी हर साइज की बनाई जाती है और प्रयोग में लाई जाती है। फोर्जिंग विधि के द्वारा इसके शीर्ष को लगभग 70 डिग्री के कोण पर शंक्वाकार बनाया जाता है। इसके निचले भाग को उल्टे आयताकार पिरामिड की भांति बनाया जाता है। इस भाग को धातु काटते समय प्रयोग में लाया जाता है। पिरामिड के नुकीले भाग पर ग्राइंड करके कटिंग एज बनाई जाती है। यह कटिंग एज 35 से 70 डिग्री के कोण पर बनाई जाती है। यह कोण काटे जाने वाली धातु पर निर्भर करता है। मुलायम धातु के लिए यह सबसे कम तथा कठोर धातु के लिए अधिक रखा जाता है। रखने के लिए उसे हीट ट्रीटमेंट द्वारा हार्ड तथा टेम्पर्ड बना लिया जाता है। चीजल के प्रकार। चीजल सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं, जिसमें एक गर्म चीजल, दूसरी ठंडी चीजल। गर्म चीजल। यह चीजल धातु को गर्म अवस्था में ही काटने के लिए कार्य में लाई जाती है। इसकी आवश्यकता स्मिथ शॉप, फोर्जिंग शॉप में अधिक पड़ती है। इसकी कटिंग एज का कोण 30 डिग्री रखा जाता है। प्रत्येक बार कटिंग करने के बाद इसे पानी में धार को ठंडा किया जाता है। ऐसा करने से इसकी धार हार्ड बनी रहती है। इसे बार बार हार्ड एंड टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह चीजल, गर्म चीजल एक ऐसी चीजल होती है कि इसको हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है और बार बार इसको काटते समय पानी में डुबाया जाता है, जिससे कि इस पर धार पे कोई फर्क न पड़े। ठंडी छेनी। ठंडी चीजल द्वारा धातु को ठंडी अवस्था में खंडों में काटा जाता है। प्रत्येक कार्यशाला में चीजल का प्रयोग किया जाता है। भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार ये प्रयोग में की जाती है। चपटी छेनी मोटाई से अधिक होती है। इस
छेनी की कटिंग एज को हल्का सा गोलाई में बनाया जाता है। इसमें कटिंग करते समय सुविधा मिलती है। चीपिंग करते समय चीजल गहराई में नहीं जाती है। लगभग प्रति एक साइज की फ्लैट चीजल का प्रयोग में आती है। यह चीजल सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली चीजल होती है। क्रॉस कट चीजल, इस चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई उसकी मोटाई से कम होती है। इसका प्रयोग किसी जाम में खांचे काटने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा अधिक मोटाई की कटिंग की जाती है। इसके द्वारा शाफ्ट या हब में कीवे काटे जाते हैं। इस चीजल का एक सिरा गोलाई में बनाकर उससे हाफ राउंड ग्रुप भी बनाया जा सकता है। यह एक ऐसी चीजल होती है कि इसके द्वारा हाफ राउंड ग्रुप बनाए जाते हैं और कीवे काटने के काम भी आती है। डायमंड पॉइंट चीजल, इस प्रकार की चीजल का कटिंग एज का आकार नुकीला तथा हीरे के समान होता है। इसके नुकीले पॉइंट से वी ग्रुप काटे जा सकते हैं। डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग आयताकार ग्रुप बनाने एवं उनके कोणों को साफ करने के लिए किया जाता है। यह नाम से विदित है कि इस चीजल का आगे के भाग में टेपर होने के कारण ये अर्धवृत्ताकार आकार की बनाई जाती है। इसके सिरे पर कटिंग एज बनाई जाती है। इसकी कटिंग एज चौड़ाई में बहुत कम होती है। इस चीजल का प्रयोग हब में कीवे काटने या ब्रासों में ऑयल ग्रुप बनाने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसी चीजल होती है कि इसमें कि हब में कीवे तथा ब्रासों में ऑयल ग्रुप बनाने के काम में आती है। काउ माउथ चीजल, इस प्रकार की चीजल का शेंग खोखला होता है जो आगे की ओर टेपर होता है। इसको तिरछा काटने से अंदर की साइड में कटिंग एज गौमुख के समान प्राप्त होती है। यह वक्र कटिंग एज किसी भी कार्य खंड की परिधि खोखली छेदी काउ माउथ की भांति यह भी खोखली होती है। आगे का भाग शंक्वाकार बना होता है। इसकी कटिंग एज वृत्ताकार होती है। यह जाब को गोलाई में काटती है। कटिंग एज से ऊपर एक झिरी बनी होती है जिससे स्क्रैप धातु को बाहर की ओर निकालता है। इसके द्वारा मुलायम धातु या चमड़ा रबर की सीट काटने से प्रयोग में भी की जाती है। इस चीजल का प्रयोग होता है मुलायम धातु काटने के लिए इस चीजल का प्रयोग किया जाता है। जैसे चमड़ा, मोगली, चमड़ा, सीट, रबर आदि काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑफसेट शेनिंग, इस चीजल का आगे का भाग वाला भाग फोल्ड किया जाता है और एक साइड ऑफसेट कर दिया जाता है। इस चीजल के फ्लैट तथा साइड दोनों दो प्रकार
प्रकार की होती हैं। फ्लैट कटिंग की धार संपूर्ण चौड़ाई से बनी होती है। इस चीजल का प्रयोग चिपिंग करने में किया जाता है तथा स्लॉट से चिप्स को साफ करने में भी किया जाता है। ये ऑफसेट चीजल है। इस चीजल का प्रयोग चौड़ाई संपूर्ण चौड़ाई में ये बनी होती है और इससे चिपिंग भी की जाती है और स्लॉट से चिप्स भी निकाले जाते हैं। वेब चीजल, इस छेनी का प्रयोग ड्रिल द्वारा बनाने के पश्चात होलों की बीच की धातु को हटाने के लिए किया जाता है। कटिंग कोण, विभिन्न प्रकार की छेनियों के विभिन्न धातुओं के लिए एंगल भिन्न भिन्न होते हैं। नंबर 1 स्पार, फ्लैट छेनी 70 डिग्री, क्रॉस कट छेनी 70 डिग्री, डायमंड कट छेनी 60 डिग्री, हाफ राउंड छेनी 60 डिग्री, कास्ट आयरन फ्लैट चीजल 60 डिग्री, क्रॉस कट चीजल 60 डिग्री, डायमंड कट चीजल 60 डिग्री, हाफ राउंड चीजल 45 डिग्री, तांबा व पीतल फ्लैट चीजल 45 डिग्री, क्रॉस कट चीजल 45 डिग्री, डायमंड कट चीजल 60 डिग्री, हाफ राउंड कट 45 डिग्री। एल्यूमिनियम फ्लैट चीजल 35 डिग्री, क्रॉस कट चीजल 35 डिग्री और डायमंड कट चीजल 60 डिग्री, हाफ राउंड चीजल 45 डिग्री। इस प्रकार से भिन्न भिन्न कोणों की छेनियां बनाई जाती है और वो भिन्न भिन्न इस्पातों में भी प्रयोग की जाती है। चिपिंग, धातु की ऊपरी सतह से छेनी के द्वारा पतली परत को काटकर अलग करने की प्रक्रिया को चिपिंग कहते हैं। चिपिंग करने के लिए हैमर की चोट मारकर करनी चाहिए। चिपिंग के लिए चीजल की धातु की सतह से 40 डिग्री के कोण पर झुकाकर की जाती है, जिससे छेनी की कटिंग एज को लगभग 10 डिग्री क्लियरेंस पर रखकर चिप्स को 20 डिग्री का रैक एंगल पर करते हैं। इससे कटिंग आसानी से हो जाती है। यदि छेनी को अधिक झुकाने से क्लियरेंस एंगल बहुत कम हो जाता है तो छेनी की कटिंग एज धातु में घुसकर कटाई नहीं कर पाएगी, परंतु क्लियरेंस कोण अधिक होने पर चीजल धातु में गड़ जाएगी और कटिंग नहीं कर पाएगी। इस प्रकार के कार्य करने में कठोर धातु के लिए कटिंग एज का कोण अधिक तथा नर्म धातु के लिए कम रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि कटिंग करने के लिए हम कठोर धातु के लिए अधिक रखते हैं और नर्म धातु के लिए कम रखते हैं। प्रक्रिया नंबर 1, यदि जाम छोटा है तथा उसे बांधकर चिपिंग करनी है तो जाम के नीचे खाली स्थान को लकड़ी के गुटके से भर लेना चाहिए। नंबर 2, जिस सिरे से चिपिंग शुरू करनी हो उसे पहले चम्फर कर लेते हैं, इससे आसानी से चिपिंग शुरू होती है। नंबर 3, वाइस के सामने चिपिंग की दिशा के विरुद्ध चिपिंग गार्ड का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, बाएं हाथ से छेनी को पकड़कर दाएं हाथ से हैमर से हल्की चोट मारनी चाहिए। नंबर 5, धार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसे बार बार तेल लगाते रहना चाहिए। स्क्रैपर, पुरानी बेकार पड़ी रेतियों
को फोर्ज करके किसी भी आकार का स्क्रैपर हाई कार्बन एवं टूल स्टील के बनाए जाते हैं। गर्म करके आवश्यकता अनुसार किसी भी आकृति की कटिंग एज बनाई जा सकती है, जिसे हार्ड एंड टेम्पर कर लिया जाता है। इसके बाद ग्राइंड करके कटिंग एज पर धार लगा दी जाती है। इसको ऑयल स्टोन पर साफ कर लिया जाता है। स्क्रैपर तैयार कर लिया जाता है। स्क्रैपर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। स्क्रैपर पुरानी फ्लैट धातुओं फ्लैट फाइलों से बनता है और इसे हम साफ करने के लिए और स्टोन का प्रयोग करते हैं। फ्लैट नंबर 1 फ्लैट स्क्रैपर, यह फ्लैट फाइल के समान होता है। इसकी कटिंग एज पॉइंट की ओर बनाई जाती है। इसकी धार को थोड़ा सा गोलाई में बनाया जाता है। इसकी लंबाई चौड़ाई फाइल के समान होती है। इसको अधिक पुरानी फाइलों से बनाया जाता है। स्क्रैपिंग क्रिया के लिए फ्लैट फाइलों को सतहों पर पूरा किया जाता है। यह स्क्रैपर पुरानी पड़ी हुई फाइलों के द्वारा से बनाया जाता है और जहां तक इसको फ्लैट फाइल से बनाया जाता है। हुक स्क्रैपर, यदि फ्लैट स्क्रैपर की पॉइंट की ओर से 90 डिग्री पर मोड़ लिया जाए तो हुक स्क्रैपर बन जाता है। इसकी कटिंग एज अंदर की ओर होती है, जिससे हम इसको पुल करके स्क्रैप करते हैं। इसका उपयोग भी चपटी सतहों को स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। ये क्या होता है कि इससे हम जो फ्लैट स्क्रैपर होता है उसके पॉइंट को हम 90 डिग्री पर मोड़ देते हैं। जब 90 डिग्री पर मोड़ देते हैं तो वो हुक स्क्रैपर की शक्ल में बन जाता है और इसे पुल करके खींचते हैं। नंबर 3 हाफ राउंड स्क्रैपर, इसको बुश बेरिंग की अंदरूनी सतह को स्क्रैप करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे बेरिंग स्क्रैपिंग भी कहते हैं। इसकी बॉडी हाफ होती है। इसके दोनों ओर कटिंग एज बने होते हैं। ये क्या है कि ये बुश बेरिंग के नाम से भी जाना जाता है और इसे बेरिंग स्क्रैपिंग भी कहते हैं, क्योंकि इससे इसकी बॉडी हाफ राउंड बनी होती है और बेरिंगों की इससे स्क्रैपिंग की जाती है। ट्राई स्क्वायर ट्राइएंगुलर स्क्रैपर, इस स्क्रैपर की अनुप्रस्थ काट त्रिभुजाकार होती है। इसकी तीनों साइडों में कटिंग एज बने होते हैं। यह आगे से नुकीला होता है। इसका प्रयोग कवच सतहों तथा तेज धार को खुरचने के काम आता है। इसमें क्या होता है कि ये एक नुकीला होता है और तेज धार वाली साइडों को खुरचने के काम आता है। नंबर 5 टू हैंडल स्क्रैपर, इसका प्रयोग बड़े आकार की फ्लैट सतहों को स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। इसमें दोनों ओर हैंडल लगे होते हैं, जिससे ये दोनों हैंडल हाथों से पकड़कर सतह पर रगड़ा जाता है। इससे किसी भी जॉब पर आसानी एवं शीघ्रता से स्क्रैपिंग की जाती है। यह स्क्रैपर कैसा होता है? यह 2 हैंडल लगे होते हैं इस स्क्रैपर में और 2 हैंडल लगे होने के कारण ये जॉब पर दोनों हाथों से चलाया जाता है और इससे जो स्क्रैपिंग की जाती है बड़े आसानी से होती है और स्मूथ भी होती है। बुल नोज स्क्रैपर, जैसा कि नाम से अनुमानित है, इसकी आकृति बैल की
नाक जैसी होती है। इसके द्वारा समतल हाफ राउंड सतह को स्क्रैप किया जाता है। इसकी धार गोलाई में होती है। स्क्रैपिंग प्रक्रिया। स्क्रैपिंग करने के लिए पहले मेन बिंदुओं को चिन्हित किया जाता है। चपटी सतह के हाई पॉइंटों को चिन्हित करने के लिए सरफेस प्लेट की आवश्यकता होती है। सरफेस प्लेट पर एक पतली परत पार्श्व बिलो या सिंदूर की लगाई जाती है। इस पर जाव की स्क्रैप करने वाली सतह को रगड़ा जाता है। इस पर जाव की स्क्रैप करने वाली सतह पर जहां जहां रंग लगा होता है उसे स्क्रैप की सहायता से स्क्रैप किया जाता है। ये ही हाई पॉइंट्स हैं। स्क्रैप करने के लिए जाव को वाइस में बांधा जाता है। फिर दाएं हाथ से स्क्रैपर को हैंडल पकड़ा जाता है। साफ करके पुनः रंग लगी सरफेस प्लेट पर रगड़ना चाहिए। यदि कोई पॉइंट सतह पर आ जाता है तो उसे पुनः फिर स्क्रैप की सहायता से स्क्रैप करके हटा देना चाहिए। स्क्रैप एक स्ट्रोक में लगभग 15 mm लंबी सतह को स्क्रैप कर सकता है। जाम दूसरी बार उसके 90 डिग्री पर चलाना चाहिए। स्क्रैप दो प्रकार से चलाया जाता है। नंबर 1 पुल खींचकर या दूसरा पुश चोट मारकर। किसी कवर्ड सतह या होल में स्क्रैपिंग करने के लिए उपयुक्त साइज की शाफ्ट पर सिंदूर लगाकर होल में स्क्रैप घुमाया जाता है। यह प्रक्रिया कई बार करनी पड़ती है। सुरक्षा एवं सावधानियां। नंबर 1 कार्यखंड की धातु के अनुसार छेनी का कटिंग एंगल होना चाहिए। नंबर 2 कटिंग एज उन्नत होनी चाहिए। नंबर 3 कार्य करते करते चीजल का हेड फैल जाता है, उसे ठीक कर लेना चाहिए। नंबर 4 हथौड़े के शेष पर चिकनाई लगी नहीं होनी चाहिए। नंबर 5 चिपिंग के समय दृष्टि छेनी की धार पर होनी चाहिए। नंबर 6 कभी भी धार रहित छेनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रशिक्षण का सारांश। परिचय। इसमें हमने आपको चीजल और स्क्रैपर के विषय में बताया। नंबर 2 बनावट। इसमें चीजल की बनावट और स्क्रैपर की बनावट किस प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है, ये आपको समझाया गया। नंबर 3 धातु स्क्रैपर और चीजल की धातु को विधिवत रूप से बताया गया। प्रकार इसमें चीजल के प्रकार और स्क्रैपर के प्रकार को बताया गया। प्रयोग विधि चीजल को किस प्रकार प्रयोग किया जाता है तथा स्क्रैपर को किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, ये बताया गया। सावधानियों को आपको विधिवत रूप से बताया गया। प्रयुक्त संदर्भ आर्यन प्रकाशन लेखक वेबसाइट www.aryanbooks.com, ईमेल info@aryanbooks.com। आज आपको मैंने चीजल और स्क्रैपर के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया और आशा करता हूं कि यह प्रशिक्षण आपके भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।